पुराणों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सभ्यता कैसे शुरू हुई, एक अच्छा राजा कैसा होता है और सबसे बड़ी बात, हमारी इस धरती को इसका नाम पृथ्वी कैसे मिला। तो चलिए आज राजा पृथु की इसी शानदार गाथा में उतरते हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी हीरो से शुरू नहीं होती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक विलेन से, एक अत्याचारी राजा वेन के इस घमंड भरे फरमान से। एक ऐसा फरमान जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। तो हुआ ये कि कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी मुसीबत से होती है। एक ऐसा राजा था जिसने धर्म को ही गैर कानूनी बना दिया था। देखिए, एक तरफ थे राजा अंग, अत्रि के वंशज और धर्म के रक्षक, बहुत ही नेक राजा। और दूसरी तरफ था उनका ही बेटा वेन। और वेन वो बिल्कुल उल्टा था। कहते हैं उस पर अपने नाना मृत्यु देव का असर था, जिस वजह से उसने धर्म का रास्ता छोड़कर सिर्फ अपनी इच्छाओं और लालच का रास्ता पकड़ लिया था। वेन ने तो हद ही कर दी। उसने ऐलान करवा दिया कि आज से कोई यज्ञ या पूजा पाठ नहीं होगा। उसने कहा, यज्ञ भी मैं हूं और देवता भी मैं, सारी पूजा सिर्फ मेरी होगी। उसने धर्म की हर एक सीमा को तोड़ दिया। अब जब राजा ही पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन जाए तो किसी को तो कुछ करना था। तो महान ऋषियों ने फैसला किया कि अब उन्हें ही इस मामले को अपने हाथों में लेना होगा। पहले तो ऋषियों ने वेन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो तो उनका मजाक उड़ाने लगा। बस फिर क्या था, ऋषियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वेन को पकड़ लिया और एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया शुरू की। पहले उसकी बाईं जांघ का मंथन किया, जहां सारा पाप था, और फिर उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया, जहां धर्म बचा था। जो वेन के अंदर का सारा पाप था ना, वो उसकी बाईं जांघ से एक काले छोटे कद के आदमी के रूप में निकला। ऋषि अत्रि ने उसे निषाद नाम दिया और इसी से निषाद वंश की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ऋषियों ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया तो मानो चमत्कार हो गया। उसमें से अग्नि की तरह चमकते हुए पृथु प्रकट हुए, जिनके हाथों में दिव्य धनुष बाण और शरीर पर कवच था। पृथु के आते ही जैसे पूरी दुनिया खिल उठी। हर तरफ खुशियां छा गईं। खुद ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया और इस तरह एक नए उम्मीद भरे युग की शुरुआत हुई। और पृथु का राज, अरे वो तो कमाल का था। जरा सोचिए, उनके लिए समुद्र रास्ता बना देते थे, पहाड़ हट जाते थे, धरती पर बिना हल चलाए फसल उगती थी, सारी गायें कामधेनु बन गई थीं जो हर इच्छा पूरी करती थीं। उन्होंने अपनी प्रजा को इतना खुश रखा कि सब उनके गुण गाने लगे। और यहीं से राजा शब्द का असली मतलब सामने आता है। उनके पिता वेन ने लोगों को बहुत सताया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया, मतलब सबके मन को खुश किया। इसीलिए वो कहलाए राजा, वो जो प्रजा को प्रसन्न करे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। लोगों के पास खाने पीने का कोई पक्का जरिया नहीं था, तो वो सब अपने नए राजा के पास मदद मांगने पहुंचे। अपनी प्रजा को भूखा प्यासा देखकर पृथु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पृथ्वी का पीछा करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त एक गाय का रूप लेकर भाग रही थी। पृथ्वी हर लोक में भागी, पर पृथु से बच नहीं सकी। आखिर में उसे राजा के सामने झुकना ही पड़ा। जब पृथ्वी ने कहा कि वो एक स्त्री है, उसका वध नहीं हो सकता, इस पर पृथु ने जो कहा वो एक शासक के कर्तव्य की मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, जब किसी एक दुष्ट को मारने से बहुत से लोगों का भला होता हो तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। यहाँ पृथ्वी ने एक रास्ता सुझाया। उसने कहा कि वो सबको सब कुछ देगी, लेकिन पहले इस दुनिया को सभ्यता के लिए तैयार करना होगा। और ये वाकई कमाल था। पृथु ने अपने धनुष की नोक से पूरी धरती को समतल कर दिया, ऊबड़ खाबड़ जमीन को रहने लायक बनाया और पहाड़ों को एक जगह इकट्ठा किया। इसी के बाद पहली बार गांव बसे, शहर बने, खेती शुरू हुई, पशुपालन और व्यापार का रास्ता खुला। इसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं महान ब्रह्मांडीय दोहन। मतलब हर किसी ने पृथ्वी रूपी गाय से अपनी जरूरत की चीज हासिल की। देवताओं ने सूर्य के जरिए ऊर्जा दूही, ऋषियों ने बृहस्पति के जरिए वेदों का ज्ञान दूहा, असुरों ने माया, नागों ने जहर और पहाड़ों ने रत्न और जड़ी बूटियां दूही। हर किसी को उसका सार मिल गया। तो अब देखते हैं
कि राजा पृथु की इस विरासत का हम पर क्या असर हुआ, एक ऐसा असर जो आज भी हमारे ग्रह के नाम में जिंदा है। क्योंकि पृथ्वी को राजा पृथु की बेटी माना गया, इसीलिए उन्हें नाम मिला पृथ्वी। इसका मतलब है पृथ्वी के द्वारा फैलाई और बचाई गई। ये राजा और इस ग्रह के बीच के एक गहरे रिश्ते को दिखाता है। और ये जो 4 की संख्या है, ये समाज के 4 वर्णों को दर्शाती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी को राजा पृथु को एक आदर्श के रूप में पूजने के लिए कहा गया था। उनका सम्मान हर कोई करता था। तो कुल मिलाकर राजा पृथु को पहले सच्चे राजा, खेतीबाड़ी शुरू करने वाले और सभी का ध्यान रखने वाले रक्षक के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने ही एक न्यायपूर्ण और खुशहाल समाज की नींव रखी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये प्राचीन कथा हमें आज के दौर में एक अच्छे लीडर, समाज और इस धरती के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकती है?